सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, विधि बस सुजन कुसंगत परहि। फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बात करेंगे दृष्टांत अलंकार की। हमारी जैसी परंपरा रही है, हिंदी में जब काव्य शास्त्र में हम अलंकारों की जो बात कर रहे हैं, प्रत्येक अलंकार से पूर्व उसका जो प्रसिद्ध उदाहरण है उसका मैं गान किया करता हूं, ताकि कम से कम आपके मस्तिष्क में किसी बहाने से, किसी माध्यम से एक चीज प्रविष्ट हो जाए। मेरा यह मंतव्य होता है। ये जो अभी श्लोक हमने बोला, मानस का बड़ा सुंदर पद्य है, सुंदर छंद है, और इसका क्या अर्थ है, क्यों इसमें दृष्टांत अलंकार है, इसके बारे में मैं आपसे 2 मिनट बाद में बात करूंगा। आज मैं एक आपसे सुविचार की बात कर रहा हूं साथियों। मार्टिन लूथर किंग का एक उपदेशात्मक, एक प्रेरणार्थक वाक्य है। हमें उसको सीखना चाहिए, जानना चाहिए, उसके अनुरूप हमें जीवन में चलना भी चाहिए। हमारे यहाँ पर हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें बहुत सारे दार्शनिक, बहुत सारे चिंतक आत्मबोध के माध्यम से हमें ये कहते हैं कि जीवन का नाम चलना है। चरई वेती चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जीवन में कभी थकना नहीं, जीवन में कभी रुकना नहीं, और जब तक जीवन में हम अभिप्सित को प्राप्त न कर लें, जब तक निश्चित रूप से कभी भी पीछे मुड़ करके हमें नहीं देखना चाहिए। वह हमारी संस्कृति का आदर्श वाक्य आपको सभी को ध्यान होगा कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरात निबोधत, कि उठो जागो और श्रेष्ठ जन की संगति करो। उसी के आलोक में, उसी के प्रतिबिंब में मैं आज एक वाक्य जो कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, कहते हैं कि अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो। प्रिय साथियों, यह बड़ा सत्य है कि जीवन के अंदर हम सदैव अनुकूलन की राह देखते हैं, अनुकूलन का मार्ग खोजते हैं, और हमें लगता है कि जब बिल्कुल जो है इस प्रकार की राह आएगी जिसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं होंगे, जिसमें पथरीली राह नहीं होगी, तब हम दौड़ लगा देंगे। अभी हम जो है दौड़ने में असक्त हैं, इसलिए हमें चलना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि अगर तुम उड़ नहीं सकते तो तुम्हें दौड़ना चाहिए। यह सत्य है कि यदि मेरे पास पंख नहीं है, मैं पंखेरों की भांति यदि आकाश गगन की ऊंचाइयों को नहीं नाप सकता, तो मुझे दौड़ लगानी शुरू कर देनी चाहिए। यह सत्य है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी क्षमता यदि वहां नहीं है तो उस क्षमता को कहीं और सर्वश्रेष्ठ में लगा दो। यह उनका मंतव्य था। कहते हैं कि अगर दौड़ भी नहीं सकते तो तुम्हें चलना चाहिए। यदि उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ना चाहिए, और यदि दौड़ नहीं सकते तो तुम्हें चलने से कौन रोक सकता है। आप उड़ भी नहीं रहे हैं, दौड़ भी नहीं रहे हैं, चल भी नहीं रहे हैं, धड़ाम से नीचे गिरने वाले हैं। यह आपको ध्यान रखना है। यह उड़ना और दौड़ना, ये इन शब्दों पे मत जाइएगा। इसके माध्यम से यहां पर लाक्षणिक अभिव्यक्ति है कि हमें जीवन में किस प्रकार से काम करना चाहिए। पंक्तियां साहस देती है। जो प्रेरणा देने वाली जो पंक्तियां हैं वो कहीं से भी आपको मिलती हैं, वह साहस देती है। और जीवन, मनुष्य जो है वो पूरा वैचारिक पुंज है। उसके अनुरूप वो जिस प्रकार के विचारों को ग्रहण करता है, अपनी आंखों के रास्ते से हृदय में प्रविष्ट कराता है, उसका मन उसी गति से, उसी के अनुरूप कार्य करता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो कहा गया कि यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, और अगर तुम चल भी नहीं सकते, अरे चल नहीं सकते तो रैंक को भी चलो, लेकिन रुकना नहीं। चरई वेती चरई वेती चरई वेती, रुकना नहीं, थकना नहीं, कोई बात नहीं। उड़ नहीं सकते दौड़ लो, दौड़ नहीं सकते चल लो, चल भी नहीं सकते तो रेंगना बंद मत करो। यह ध्यान रखिएगा, रेंगना बंद नहीं करना चाहिए। तो रेंगो, पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। साथियों, आपको ध्यान होगा, एक मदारी जब आता है, डमरू बजाता है, वो जब पहली बार डमरू बजाता है उसके कोई दर्शक नहीं होते,
और वो इस बात को सोच करके कि अभी तो मेरे सम्मुख दर्शक ही नहीं है, अर्थात उसका जो कार्य है उसमें दर्शकों की अपेक्षा होती है, उसी से उसकी वृत्ति चलती है। और यदि वो ये सोच करके और अपना डमरू बजाना बंद कर दे तो निश्चित मान के चलिए उसकी झोली में कुछ नहीं आने वाला। लेकिन वो लगातार डमरू बजाते रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आकर के मुझे सुनेगा, वह डमरू बजाना बंद नहीं करता। हमें हमारी जिंदगी का ये डमरू जो है बजाना बंद मत कीजिएगा। युद्ध का एक ही नियम है, जब भी हार जाओ फिर से उठ करके खड़े हो जाओ दुगने साहस के साथ। ये ध्यान रखिएगा, ये साहस आपका वह सद्गुण है जो आत्मा का मुख्य तत्व है। आत्मा का मुख्य, इसको दार्शनिक दृष्टि से मत देखिएगा कि आत्मा में भी क्या गुण होते हैं, क्या वो एक अलग विषय हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई चिंतक भी इस बात को सुन रहा हो। लेकिन सामान्य शब्दों में कह सकता हूं कि साहस हमारा स्वाभाविक सद्गुण है। उस साहस को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जितनी बार घिरते हो वह साहस द्विगुणित हमारे जीवन में होना चाहिए। आगे बढ़ने का एक ही सूत्र है साथियों। फिर क्या कहा गया, तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। निरंतर आगे बढ़ने का नाम जीवन है। सदैव आगे बढ़ते रहना है। अपनी सोच और दिशा बदलो, अपनी सोच और दिशा बदलो। साथियों, सोच जिसकी बदलती है उसकी दिशा बदल जाती है, और दिशा और सोच जब दोनों, वह दृष्टि बदलती है, सृष्टि बदलती है, नजरों से नजारे बदलते हैं, सब लोग जानते हो। लेकिन ये जो जानने वाली जो चीजें हैं, मैं मेरे यु वर्ग से सदैव ये आग्रह करता हूं कि इन बातों को कम से कम 2 मिनट आंखें बंद करके सोच करके अमल करना सीखो। जीवन में क्रियान्वयन करना सीखो। जानम भार क्रियाम विना, ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, वो भार है जब तक हम उसको क्रिया में लेकर के नहीं आते। आप हजारों हजारों किताबें पढ़ लो, हजारों हजारों ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन साथियों यदि उस ग्रंथ में लिखी गई किसी बात को यदि मन से, हृदय से, बुद्धि से महसूस नहीं किया तो ये पढ़ना निरर्थक है। वो ज्ञान कोई काम नहीं आता। और इसलिए कहा गया कि सोच और दिशा बदलो, सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी। ये वो लोग थे साथियों, ये वो लोग थे जिन्होंने धरती से उठ करके, बिल्कुल छोटे से धरातल से उठ करके गगन की यात्राएं की। गगन की यात्राओं से मेरा तात्पर्य है कि जीवन में बहुत सारे लोगों की दशाएं और दिशाएं इन्होंने बदली। जब दिशाएं बदल गई तो दशा अपने आप बदल जाया करती है। तो इस प्रकार से हमें जीवन में सदैव प्रेरित रहना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी आध्यात्मिक बातें हैं जो मैंने अनुभूत करी है, जो मैं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे यहां पर परहेज इसलिए करता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर हम कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड बातें करें। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूं। आज का जो मेरा व्याख्यान है वो होने वाला है दृष्टांत अलंकार। साथियों, दृष्टांत अलंकार का मतलब क्या है? देखिए, पहला शब्द है दृष्ट, और दृष्ट का अर्थ होता है देखा गया। दृष्ट का अर्थ होता है देखा गया, और दृष्ट के साथ में जब अंत जुड़ जाता है, अर्थात देखे गए का अंत होना किसी साक्ष्य के माध्यम से, तो यहां पर ये जो दृष्टांत शब्द है उसका संविच्छेद तो ये हो गया। और यदि इस दोनों शब्द को मिला करके मैं शब्दकोशीय अर्थ से थोड़ा अलग आपको लेकर के चलूं, यदि आलंकारिक भाषा में यदि मैं कहूं तो दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। उदाहरण कैसे? एक बात, ऊपर वाला वाक्य जो है वो उपमेय है, नीचे वाला वाक्य जो है वो उपमान है, और उस पहले वाले वाक्य को जैसा जो पहले वाला जो तर्क जो था उसको किसी उसी प्रकार के मिलते जुलते उदाहरण के माध्यम से समझाना। हमारा यहां पर भारतीय संस्कृति जो है वो क्या रही है? बोलो, उपदेशात्मक संस्कृति रही है। और उपदेशात्मक संस्कृति जहां पर कथाएं भी चलती हैं, एक परंपरा है, बहुत लंबी परंपरा है, मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। इन उपदेशों में और कथाओं में, ये जो हमारी उपदेशों की और कथाओं की जो परंपरा रही है उसमें हम कभी भगवान राम का उदाहरण देते हैं, कभी हम जो है नारद का उदाहरण देते हैं, कभी हम हनुमान का उदाहरण देते हैं, हम कभी किसी और का उदाहरण देते हैं, कभी हम परंपराओं की दुहाई देते हैं। दृष्टांत अलंकार का जीवन के प्रत्येक कदम पर योगदान होता है, यह आपको ध्यान रखना है। उपदेश और कथाओं के अंदर हम पहले एक बात कहते हैं, फिर उसको उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से सिद्ध करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यदि मैं पारिभाषिक दृष्टि से यदि बात करूं तो दृष्टांत में, दृष्टांत जो है ये सादृश्य मूलक अलंकार है।
सादृश्य मूलक अलंकार में दो चीजें जरूरी हैं, एक तो उपमेय है और दूसरा उपमान है। उपमेय और उपमान के मध्य दृष्टांत अलंकार में क्या भाव होता है? बिंब और प्रतिबिंब। यहां प्रतिबिंब कौन है? उपमान है, और बिंब कौन है? उपमेय है। यह आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे समझ लो जैसे हम शीशे के सम्मुख खड़े होते हैं तो आपकी जो आकृति, जो आप हैं, वो तो बिंब है, और जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? प्रतिबिंब है। इसी प्रकार से कोई पहली ऊपर की काव्य में आकर के कोई पहली पंक्ति के जैसा ही उसको समर्थन करने के लिए जब दूसरा कोई प्रतिबिंब प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर जो अलंकार होता है वो दृष्टांत होता है। प्रिय साथियों, हम इसकी विधिवत बात करें, लेकिन उससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि साहित्य में या काव्य में दृष्टांत, प्रतिवस्तुपमा और उदाहरण, ये तीन अलंकार जो हैं वो मिलते जुलते से हैं। हम यहां पर प्रतिवस्तुपमा की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। उदाहरण अलंकार की अलग से बात करूंगा, लेकिन दृष्टांत और उदाहरण ये दोनों अलंकार है। ये ध्यान रखना, दृष्टांत का अर्थ उदाहरण होता है, वो अलग बात है। उदाहरण भी एक अलंकार है जो आपके पाठ्यक्रम में है। दृष्टांत और उदाहरण ये दोनों जो है, एक यूं कह सकते हैं कि ये जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई जो है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें थोड़ी सी जो है थोड़ा सा भेद है। क्या? कोई भी जो दृष्टांत अलंकार का जो उदाहरण है उसके साथ में यदि हम उपमा वाचक शब्दों का प्रयोग कर दें, क्या कर दें? उपमा वाचक शब्दों का प्रयोग कर दें, जैसे हम जिमी का प्रयोग कर दें, हम जैसे का प्रयोग कर दें, जैसे हम जू का प्रयोग कर दें, हम किसी प्रकार जो है हम यथा का प्रयोग कर दें, तथा का प्रयोग कर दें, हम यथा का जथा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना, जथा का प्रयोग कर दें और जस का प्रयोग कर दें। यदि ये दृष्टांत अलंकार वाले उदाहरण या उन पदों के साथ, उन पद्यों के साथ यदि हम उपमावाचक शब्दों का प्रयोग, ये जो मैंने लिखा है, यदि ये हम कर देते हैं तब ये उदाहरण अलंकार बन जाता है। और इसलिए मैंने ये कहा कि दृष्टांत और उदाहरण ये दोनों जुड़वा भाई है। ये आपको समझना चाहिए। आइए हम बात करते हैं विधिवत कि दृष्टांत क्या होता है। साथियों, पहली चीज ये है कि दृष्टांत जो है वो सादृश्य मूलक अलंकार है। सादृश्य मूलक अलंकार जहां भी आए वहां पर उपमेय और उपमान आपके मस्तिष्क में जरूर आना चाहिए, क्योंकि उपमा अलंकार जो है वो सभी सादृश्य मूलक अलंकारों का शिरोरत्न है, वो जीवातु है। वह उपमा अलंकार वो जड़ है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष निर्मित हो रहा है। तो यह ध्यान रखना है, सादृश्य मूलक अलंकार है। उपमेय वाक्य, उपमान वाक्य तथा उनके साधारण धर्मों में अब यहां पर तीन चीजें आ गई। एक तो उपमेय वाक्य, उपमेय वाक्य अर्थात जिसका वर्णन किया जा रहा है। उपमान वाक्य जिससे उसकी समता या जिससे उसका कोई साम्य, बिंब प्रतिबिंब जहां पर हम बात कर रहे हैं। और उनके जो साधारण धर्म है, उन उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव यदि ध्वनित हो रहा है, दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव होगा कैसे, परिभाषाओं से बाहर निकल करके हम थोड़ी देर बाद में बात करने वाले हैं कि यह बिंब प्रतिबिंब भाव कैसे होता है। तो बिंब प्रतिबिंब भाव, क्योंकि यह तो परीक्षा का एक बिंदु है, समझने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत का अर्थ यदि कोई पूछे तो इसका अर्थ होता है उदाहरण, लेकिन उदाहरण एक स्वतंत्र अलंकार भी है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि दृष्टांत अलंकार वाले जितने भी उदाहरण हैं, यदि मैं उसके साथ में उपमा के वाचक शब्दों का प्रयोग कर दूं तो वो दृष्टांत वाले ही आपके उदाहरण अलंकार के उदाहरण बन जाएंगे। जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाती है, इस प्रकार जब दो वाक्यों में बिंब, बिंब का मतलब है असली, आप शीशे के सम्मुख खड़े, आप जो है वो असली है, वो बिंब है। उसी का प्रतिबिंब अर्थात जो छाया रूप जो है, अर्थात उपमेय और उपमान के मध्य एक उपमेय असली है और उसकी छाया रूप उपमान अर्थात बिंब और प्रतिबिंब भाव हो, तब दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें प्रथम वाक्य की छाया, ये ध्यान रखना, पहले वाक्य की जो छाया है वो द्वितीय वाक्य में पड़ती है, अर्थात प्रथम वाक्य की पुष्टि के लिए द्वितीय वाक्य की योजना की जाती है। द्वितीय वाक्य जो है, पहला कोई भी जो उदाहरण, दृष्टांत का अर्थ हो गया उदाहरण, हम कहते हैं ना, बात बात में कहते हैं मैं आपको दृष्टांत सुनाता हूं, इसके संदर्भ में मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं, तो वही तो बात यहां पर थी। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस अलंकार के
उपमेय वाक्य में जो बात कही जाती है उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी से मिलता जुलता अथवा उसी ढंग का दूसरा उपमान वाक्य कहा जाता है। देखो, इस अलंकार में उपमेय वाक्य में जो बात कही जाती है, जैसी बात उपमेय वाक्य, अभी हमने कहा था सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि सठ जो है, जो दुर्जन जो है, जो निकृष्ट व्यक्ति है, वो सुधर जाता है कब? सत्संगति पाकर के। अब इस बात को मानेगा कौन? ये इसकी सत्यता कितनी है? तो अलंकार के ये उपमेय वाक्य था, उसमें जो बात कही गई उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी से मिलता जुलता कोई जो है, कोई उसी ढंग का दूसरा उपमान वाक्य कहा जाता है। सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कुधात करोगे, कुधातु करोगे, छंद में कोई जो है गड़बड़ नहीं होगी, इसलिए कहीं कहीं पर कुधातु मिलता है और कहीं कहीं पर कुधात मिलता है। दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि कविता में कवि को यह छूट होती है कि वो छंद के अनुसार, लय के अनुसार उसको आगे पीछे शब्दों को कर सकता है। प्रिय साथियों, दुर्जन व्यक्ति सत्संगति पाकर के उसी प्रकार सुधर जाता है। तुलसीदास कहते हैं कि जिस प्रकार से पारस परस कुधात सुहाई, पारस का जो पत्थर है उसके परस उसके संपर्क में आने पर कुधातु लोहा भी सुहावना बन जाता है, वो भी स्वर्ण बन जाता है, वो भी स्वर्ण हार बन जाता है। किससे? पारस यदि लोहे के छू जाए तो ये सत्संगति पारस के समान है जो सठ को सुधार देती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पारस का जो पत्थर जो है उसके परस अर्थात स्पर्श करने से कुधातु जो थी अर्थात लोहा जो था वह भी स्वर्ण बन गया, वो भी एक रूपांतरित हो गया। उसी प्रकार सठ जो है वो जब सत्संगति पाता है तो उसमें आमूलचूल परिवर्तन होता है। पहला वाक्य जो था उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए दूसरा कोई जो है उसका प्रतिबिंब उकारा गया। जो प्रथम वाक्य की सत्यता पर प्रामाणिकता की मुहर लगा देते हैं, अब प्रामाणिकता की पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य प्रामाणिकता की मुहर लगा देता है। इस अलंकार, अब देखो मुहर कैसे लगा देता है, आगे हम बात करेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आवत जावत रसरी के सिल पर परत निशान। आगे बात करेंगे क्या अर्थ है। साथियों, एक तथ्य और है कि इस अलंकार के प्रस्तोता आचार्य कौन है? मूलतः उद्भट है। उसके बाद में बाकी के जो आचार्य आए, ऋतुकाल में भी इसका बड़ा जो है वो था। हालांकि रस गंगाधर में और रस रहस्य में और अन्य ग्रंथों में हिंदी में इसके लक्षण भी दिए गए, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपसे नहीं पूछे जाते, इसलिए ये ध्यान रखना कि प्रस्तोता आचार्य उद्भट है। यदि कोई नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य मम्मट ने इसके स्वरूप जो है उसको व्यवस्थित किया। दृष्टांत अलंकार के लिए दो स्वतंत्र वाक्य होना आवश्यक है, दोनों स्वतंत्र है। सठ सुधरई सत्संगति पाई स्वतंत्र है, पारस परस कुधात सुहाई स्वतंत्र है, जिनमें एक ही मूल विचार दो रूपों में व्यक्त होता है। बात समझ में आ गई, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। दोनों के साधारण धर्म में एक तो नहीं होते, पर उन दोनों में मिलती जुलती कोई समानता अवश्य रहती है। उधर जो है कुधातु में परिवर्तन हो रहा है, इधर सठ में परिवर्तन हो रहा है, उसमें समानता का वाचक शब्द प्रयुक्त नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि दृष्टांत अलंकार में कोई भी वाचक शब्द नहीं होता, कोई भी वाचक शब्द होता ही नहीं, वाचक शब्द नहीं होता, वाचक शब्द नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कई बार संगत असंगत में मैंने आपको कई बार समझा चुका हूं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उससे यहां पूछा जा सकता है। उसमें समानता वाचक शब्द अर्थात ये कोई भी वाचक शब्द उसकी समानता को बताने वाला कोई शब्द जो है नहीं रहता। उसी दृष्टांत अलंकार में यदि हम उपमा के समानता वाचक शब्दों को यदि हम जोड़ दें तो वही दृष्टांत वाला उदाहरण जो है आपका सीधा उदाहरण अलंकार के खाते में चला जाता है, क्योंकि वह व्यंग्य होता है। इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि दृष्टांत अलंकार का प्रथम वाक्य सिद्धांत वाक्य होता है, जिसे बिंब प्रतिबिंब भाव द्वारा दूसरे वाक्य के दृष्टांत से प्रमाणित किया जाता है। प्रिय साथियों, देखिएगा एक फिर रामचरितमानस का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। देखिएगा, भरतई होई न राज मधु विधि
विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी सी करनी, चीर छिंदु विनसाई। ये विनसाई और विनसाई दोनों आप कर सकते हो। अब देखिए क्या कह रहे हैं, भरत ही होई न राजमधु। यहां भरत को जब राज्य मिला तब उस राजमद की बात हो रही है कि यह प्रश्न नहीं उठता, यह सवाल ही नहीं उठता कि भरत जैसे सज्जन और भरत जैसे भ्रातृभक्त को संस्कृति के रक्षक को कोई राज्य का, एक तुच्छ राज्य का मद हो सकता है क्या? यह संभव नहीं है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि भरत ही होई न राजमधु। राजमद अर्थात राज्य का मद, अहंकार उसके नहीं हो सकता। अरे राज्य मद तो छोड़िएगा, विधि हरिहर पद पाई। विधि अर्थात उसको ब्रह्मा का पद मिल जाए। विधि कौन? ब्रह्मा। और हरि कौन? हरण करने वाला कौन? विष्णु। और हर कौन? भगवान शिव। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव का पद भी मिल जाए कबहू की, तब भी उसको मद नहीं हो सकता। ये राजमद तो उसको जो है छू ही नहीं सकता। कबहू की कांजी सिकरनी, चीर सिंधु विनसाय। कांजी सिकरनी, अरे जो है एक खटाई की बूंद, एक जो खटाई की जो बूंद है, क्या क्षीर सागर को फाड़ देती है? फाड़ने का मतलब क्या है यहां पर? अर्थात उसका रूप परिवर्तित कर सकती है क्या? तो वो भरत जो है वो क्षीर सागर के समान है, वो अगाध है, वह बहुत गंभीर है। वो राजमद उसके सम्मुख नहीं आ सकता। राजमद तो छोड़िए, विधि खुद का पद दे दे, अर्थात विधि पद दे दे, ब्रह्मा पद दे दे, हरि विष्णु पद, उसको विष्णु अपना स्वयं का पद दे दे, और हर भगवान शिव महादेव भी उनको स्वयं अपना पद दे दे, तब भी उनको मद नहीं हो सकता। यहां पर साथियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पद पाकर भी भरत को राजमद राज्य का घमंड नहीं हो सकता। इस कथन की पुष्टि करने के लिए उपमान वाक्य में दृष्टांत दिया गया है कि भला खटाई की थोड़ी बूंदों से, एक कोई बूंद से क्या क्षीर समुद्र, चीर सिंधु विनसाय। विनसाय अर्थात वो विनष्ट हो सकता है क्या? वो फट सकता है क्या? जैसे भाई दुग्ध है, दुग्ध में यदि आपने एक बूंद डाल दी तो दुग्ध जो है उसका स्वभाव है परिणाम होने का, लेकिन क्षीर सागर में यदि खट्टी बूंद चली भी गई तो भी उसका कुछ विनष्ट नहीं हो सकती, वो फट नहीं सकता, अर्थात नहीं फट सकता। इस दोहे के दोनों तथ्य, जो पहला और दूसरा जो है, उसमें बिंब प्रतिबिंब भाव जुड़े हुए हैं, जिनमें एक दूसरे से मिलती जुलती बातें कही गई है। अतः दृष्टांत अलंकार है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिएगा, करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसके पीछे का साथियों दृष्टांत तो कुछ और है। ये कहीं ना कहीं वैसे कवि वृंद की, ये वृंद जो है वो नीतिकार कवि कहा जाते हैं, और वृंद का ये जो है पद्य है वो ये कह रहे हैं। वस्तुतः इसके पीछे का एक कथानक जो है वो पाणिनि से भी जोड़ा जाता है कि पाणिनि जो है गुरुकुल में होते थे, और गुरुकुल में उनको जडमती मूढ़मती कह करके उसके जो सहपाठी जो थे, जड़मती नहीं होती है, जड़ तो तने वाली होती है, ये जड़ जाड्य से बनता है, ये जड़ का जड़ शब्द होता है, और जड़ में यह जुड़ता है तब जाड्य, और जाड्य जो है मूर्खता को कहते हैं, ये ध्यान रखना। हम उसको जो है वो जड़मती कह देते हैं, जड़मती नहीं है। जड़ जो है वो तने की होती है, जड़ नहीं है, ये जड़ की बनी हुई मती नहीं है। मूर्खमती जो मंद बुद्धि जो है उसका पर्यायवाची शब्द है ये। तो वहां पर उनको जड़मती कह करके इस प्रकार से उसके सहपाठी जो थे, हम वयस्क जो थे, उनको इस प्रकार से जो है उनका मजाक उड़ाया करते थे। वो एक दिन जो है वो वहां से, बहुत लंबी कथा है, संक्षेप में बता रहा हूं कि वो एक दिन जो है वो कुएं में कूदने के लिए वहां से आ गए। उनको लगा कि संसार पूरा मेरे सहपाठी और ये सब लोग जो है मुझे तो जड़मती कहते हैं, मेरे जीवन का क्या औचित्य है। और प्रिय साथियों, वो जो है वो एक कुएं की जो मुंडेर जो होती है उसके ऊपर आत्महत्या करने के लिए उद्यत हुए। लेकिन जैसे उद्यत हुए, वहां पर जो एक पत्थर जो था, ये शिला जो थी, उस शिला के ऊपर उनको जो है एक इस प्रकार की ये शिला जो थी, उस पर ये एक निशान उनको ये दिखा। जब ये निशान दिखा तो ये कहते हैं कि वो अबोध बालक, जो जड़मती मंदमुद्दी जो बालक पाणिनि जो था, उनको ये लगा कि यार ये शिला पर ये जो है निशान कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बहुत कठोर है, ये तो परुष है, तो इसके ऊपर ये निशान कैसे हो सकता है। बालक मन था, जिज्ञासा उनके मन में आ गई, तो बोले मरना तो वैसे ही, इस बात का उत्तर मैं ले लूं। कहते हैं कि वहां से कोई राहगीर गुजर रहे थे, उसका एक कथानक है, ये लोक श्रुति भी हो सकती है।
तो वो वहां से जो है गुजरते गुजरते एक राहगीर वहां भद्र पुरुष मिले और उनको पूछा कि जो है मैं ये जानना चाहता हूं कि ये शिला जो बहुत कठोर है, परुष है, ये तो पाषाण है, और ये कोमल तंतुओं से बनी हुई जो रज्जू अर्थात जो रस्सी जो थी उसके माध्यम से यहां पर इस पर निशान किस प्रकार से पड़ गया। तो वो बड़ा सुंदर उदाहरण ये देते हैं। हालांकि ये कवि वृंद की पंक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कि देखो बेटा ऐसा है कि करत करत अभ्यास के बार बार रिवीजन ही डिवीजन है। जितना जितना अभ्यास करोगे जडमति होत सुजान, ये जो जड बुद्धि जो है अर्थात ये जो अचेतन जो बुद्धि है, इसमें जो जडता भरी हुई है, जो मूर्खता है, जो जाड्य जो है, वह होत सुजान, वो चेतन की भांति प्रतीत हो जाती है, सुजान विद्वान हो जाता है वो। लेकिन कब? अभ्यास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसलिए हमारे यहां पर कहा जाता था पाक्षिको वैयाकरण। कहते हैं ना, रोटी बड़ी क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों, कहो शिष्य किण राय। तो गुरुजी को शिष्य जो है वो एक ही उत्तर देता है कि गुरुजी फेरी को नहीं, अर्थात उनको फिराया नहीं। रोटी को फिराया नहीं तो जल गई, घोड़े को जो है फिराया नहीं तो अड़ गया, और विद्या को यदि बार बार नहीं फिराओगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अभ्यास में वो शक्ति है। अभी हमने बात करी थी कि जो है उड़ नहीं सकते तो दौड़ना शुरू करो, दौड़ नहीं सकते तो जो है चलना शुरू करो, चल भी नहीं सकते तो रेंगना शुरू करो, लेकिन कुछ तो करो। पहली बार में हार मत मानो कि ये अलंकार तो बहुत कठिन है साहब। और मैं वो विषय आपको यहां पर शुरू किया है जो विषय आमतौर पर बहुत कठिन है। तो साथियों कहते हैं कि जडमति होत सुजान, कैसे? इस बात को सिद्ध भी तो करना पड़ेगा। रसरी आवत जावत, ये रस्सी बार बार उस पानी को खींचने के लिए कुएं में आने के लिए जो आई गई, बार बार रस्सी जब आई गई तो ये सिल अर्थात ये जो शिला जो थी उस पर निशान पड़ गया। एक वज्र जो था, एक कठोर जो पदार्थ जो था, उस पर कोमल तंतुओं से बनी हुई रस्सी जो बार बार आई, तो उसकी वो इतनी शक्ति थी। अकेली रस्सी से, केवल एक तंतु से एक बार में कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन वो बार बार उसने प्रयास किया, कई सालों तक किया, अहर्निश किया, बिना रुके बिना थके जब प्रयास किया तो उस सिल पर परत निशान अर्थात जो पत्थर जो था उस पर ये निशान पड़ गया। ये इसके भाव थे। चलिए साथियों आगे लिए चलता हूं। पहली का दूसरी के अंदर बिंब प्रतिबिंब भाव है, दृष्टांत अलंकार है। शिव औरंगई जीत सकई औरन राजा राव, हतिमत पर सिंह बिनु आनन घाले घाव। बहुत सीधी सीधी प्रसाद गुण है कि शिव औरंगई जीत सकी। ये जो छत्रपति शिवाजी ही औरंगजेब को जीत सकते हैं। शिव औरंगई जीत सकी, वही जीत सकते हैं औरन राजा राव। और इस धरती पर कोई राजा है न कोई राव है जो औरंगजेब को हरा सकता है। लेकिन जो है फिर उदाहरण दे रहे हैं कि हतिमथ पर सिंह बिनु आनन घालई घाव। हति कौन है यहां पर? औरंगजेब। और यहां पर सिंह कौन है? शिव। अरे हस्ती जो है, हाथी जो है, उदाहरण स्वरूप दूसरी बात है जो पहली बात से मिलती जुलती है। क्या है कि हाथी के मस्तक पर सिंह ही घाव कर सकता है, आनन घाले घाव, कोई दूसरा उस पर घाव नहीं कर सकता। वह हाथी रूपी जो औरंगजेब है उसको हराने के लिए सिंह रूपी छत्रपति शिवाजी ही समर्थ है। पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति के साथ में उदाहरण द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, बिंब प्रतिबिंब के द्वारा जो है समझा दिया गया। यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर दृष्टांत अलंकार हो गया। कन कन जोरे मन जुड़े खाबत निबरई सोय। कहीं कोई निबड़ई है, कहीं कहीं निबरई है, लेकिन इसका कुछ भी इस प्रकार से उदाहरण ले सकते हो। कन कन जोरई मन जुरे खाबत निवरई सोय, बूंद बूंद ते घट भरई टपकत री तो होय। कवि वृंद क्या कह रहे हैं देखो। कन कन जोरे मन जुड़े। मन एक नाप है जो 40 किलो का होता है। वैसे 40 शेर का हुआ करता था वो, अभी उसको हमने 40 किलो बना दिया। तो साथियों एक एक कण जो है वो जोड़ने से जो है वो एक मन बन जाता है। खाबत निपरे सोय। और उसको जब खाना शुरू करते हैं तो वो भी जो है निबरई अर्थात वो भी जो है खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है। कैसे? उसका उदाहरण दिया है कि बूंद बूंद ते घट भरई। घड़ा बड़ा होता है
और एक एक बूंद से घड़ा भर भी जाता है। जैसे एक एक कण जोड़ने से मन हम इकट्ठा कर लेते हैं और उस मन में से खाबत निवरे सोय, यदि एक 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 ग्राम एक एक कण हम खाने लग जाएं तो वो निपट जाता है, अर्थात वो जो है खर्च हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बूंद बूंद ते घट भरे, यहां पर जैसे मन बड़ा माप है वैसे बूंद बूंद के लिए घड़ा बड़ा माप है। बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीतो हो, लेकिन उसमें एक छेद करके देख लो, एक छेद जो है वो उस घड़े को खाली कर सकता है। और यदि एक बूंद बूंद जो है उसके अंदर भरते जाओ, जीवन भी ऐसा ही है साथियों। इसके अंदर हर दिन हमें अच्छी बूंदें डालनी चाहिए, हर दिन हमें वो ज्ञान रूपी कुछ अच्छी बूंदों का प्रवेश हमारे मस्तिष्क में होगा, हमारे हृदय में होगा, तो ये हमारा जो हृदय रूपी जो घट है ये परिपूर्ण हो जाएगा। और इसमें यदि एक भी छेद हो गया उस बूंद की भांति जो निसाव जिससे हो रहा है, तो ये जीवन में जो एकत्र किया है वह उसका विनाश भी हो जाता है। बिंब प्रतिबिंब भाव दोनों में सीधा सीधा दिख रहा है, ये ध्यान रखिएगा। रई मन असवा नैन ढरी जिए दुख प्रकट करई, रई मन असवा नयन ढरी जिए दुख प्रकट करई, जाई निकारो गे ते कसन भेद कई दे। कितना सुंदर पद्य है। एक सामान्य सी बात के माध्यम से पूरा इतिहास कह दिया। क्या कह रहे हैं देखो, रहीम जी कह रहे हैं असवा नैन ढरी, आंसू जो हैं वो कहां से निकलते हैं, ढरी निकल रहे हैं कहां से, नयन से। जिए दुख प्रकट करई, ये आंखें थी, इससे जो नयन जो यहां पर जो आंसू ये ढर रहे थे, ये जो है हृदय का जो दुख जो था उसको प्रकट कर रहे थे। जाही निकारो गहते, जिस किसी को भी उसके मूल घर से निकाला जाएगा, कस ने भेद कही देई, वो किस प्रकार से उस घर का भेद नहीं कहेगा। अरे किसी का घर छुड़ाओगे, घर से बाहर निकालोगे, तो क्या वो बाहर जाकर के उस घर का भेद नहीं देगा क्या? घर का भेदी लंका ढाए। यदि रावण उसको पकड़ के रखता उस आंसू को और निकलने नहीं देता अपनी उस बगिया रूपी आंख से, तो वो इस संसार में जो है ये जो वृतांत जो हुआ वो कदाचित और कठोर हो सकता था। लेकिन चलिएगा, वो तो होनी थी। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, होने वाली घटनाओं के द्वार तो सब जगह सर्वत्र खुले होते हैं, उद्घाटित होते हैं। रई मन अंसुआ नयन ढरी, ये जो पहली जो पंक्ति थी, इसके आलोक में दूसरी पंक्ति उसी प्रकार से उसका जो है आंसू जो था उसका घर क्या था, नयन। उससे जब उसको दूर किया अर्थात उसके घर गे है ते, अर्थात घर से उसको निकाल दिया, निकारो निकाल दिया, जाही जिनको, तो जिस प्रकार उस आंसू ने किसका दुख प्रकट किया था, जिय हृदय का दुख प्रकट किया था, वैसे ही यदि कोई जो है उसको घर से निकालोगे तो कस न भेद न देई, कस न भेद कही देई, तो वो क्यों नहीं भेद कहेगा, अर्थात वो भेद अवश्य कहेगा। कितने सुंदर पद्य यहां पर है। आगे क्या है यहां पर देखिएगा, फिर जो है कृष्ण काव्य की बात के बिना हर अलंकार जो है अधूरा होता है। पगी प्रेम नंद लाल के हम ही न भावत जोग, मधुप राज पद पाय के भीख न मांगत लोग। पगी प्रेम नंद लाल के हम ही न भावत जोग, मधुप राज पद पाय के भीख न मांगत लोग। मथुराम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होकर गोपियों का को योग न भाना वैसा ही है। पगी पगी अर्थात पग गई है वो, पग पगना का मतलब क्या है, पूर्णतः परिपक्व हो गई है। किसके प्रेम में, उसके प्रेम में रंग गई है। जैसे हम जो है किसी चीज को पगाते हैं ना, किसी शर्करा इत्यादि से, वैसे ही वो उस प्रेम रूपी मिठास में, किसके प्रेम रूपी, प्रेम नंदलाल के, वो नंदलाल कृष्ण के प्रेम में जो है हम पग गई हैं। जो भ्रमर गीत जब हम बात करेंगे तब उसके बारे में जो है पूरी मैं कथानक आपको बताऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी अलंकार की बात है, तो पगी प्रेम नंदलाल के हम ही ने भावत जोग। जोग का अर्थ क्या है, योग। अरे भाई उद्धव जी, आप जो है हमें योग की जो है बातें अब अच्छी नहीं लगती, वो प्रसंग कुछ अलग है, ध्यान रखना। अब हमें जो है योग अच्छा नहीं लगता।
जहां पर जो है आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए जो है वियोग में, अर्थात वो जो अदृश्य, जो निराकार, जो ईश्वर की जो उपासना जो है उसको प्राप्त करने के लिए हमें भावत्न जोग, हमें योग अच्छा नहीं लग रहा। कैसे? मधुप, ये मधु वैसे तो भ्रमर को कहते हैं मधुप, लेकिन यहां पर उद्धव है, उसका रंग साम्य, गुण साम्य, क्रिया साम्य, बहुत सारी चीजें हैं इतिहास में। उस मधुप भ्रमर जो है वो राजपद पाए के, अरे हमने तो राजपद प्राप्त कर लिया, राजपद पाए के भीख न मांगत लोग, जिसने राज प्राप्त कर लिया वो क्या भीख मांगेगा क्या? हमने साक्षात कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लिया तो क्या जोग रूपी, योग रूपी हम भीख मांगेंगे क्या? पहले वाक्य को दूसरे वाक्य से बिंब प्रतिबिंब भाव के माध्यम से समझाया गया है। दृष्टांत अलंकार होगा, यह ध्यान रखना। जैसा राजपद पाकर भीख नहीं मांगना, प्रथम उपमेय वाक्य है, द्वितीय उपमान वाक्य है। प्रथम वाक्य की सत्यता, ये जो इसकी सत्यता जो है उसके निश्चय करने के लिए दूसरे वाक्य की जो है वो योजना की गई है। मानुष जन्म दुर्लभ अहै, होयन दूजी बार, पक्का फल जो घिरी पड़ा, बहुरी ने लागे डार। देखिए यहां पर बहुत सुंदर भाव है। सामान्य शब्दों में यदि मैं आपसे कहूं साथियों, साहित्य हृदय से जिया जाता है, हृदय से पढ़ा जाता है और उसके बहुत सारे भाव हो सकते हैं। यहां पर आपको ये देखना है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। हम कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद में ये मनुष्य जन्म जो है वो हमें मिलता है, इसलिए हमें सुकृत करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और मानव होने का परिचय भी देना चाहिए। खैर हम अलंकार की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, हो या न दूसरी बार, ये दूसरी बार नहीं हो सकता। और इसलिए जो है सुर मुनि देव गण भी जो है इस मनुष्य योनि को जो है प्राप्त करने की चेष्टा सब करते हैं। यहां पर मनुष्य जन्म जो है उसको दुर्लभ बताया। क्यों बताया दुर्लभ क्यों है? क्योंकि होए ना दूसरी बार, ये दूसरी बार मनुष्य जन्म नहीं हो सकता। अब यहां पर हम पुनर्जन्म भी मानते हैं, उसके पीछे बहुत सारे और कुछ आलोक है। वस्तुतः यहां पर वो इस शरीर से मतलब है, क्योंकि आत्मा तो हम जानते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तो यहां पर भाई जो है आत्मा तो कहते हैं कि उसको तो जन्मना मरने से दूसरी अलग बात है, तो यहां पर शरीर की बात हो रही है कि वो शरीर जो मानुष शरीर जो है वो दूसरी बार नहीं मिलता। क्या? पक्का फल जो घिर पड़ा। साथियों जो फल जो है वो पक्का होकर के जो घिर पड़ा, बहुरी ने लागे डार, जो पक्का था, जो पक गया है फल और वो नीचे घिर गया, तो उस डारी से जहां से वो टूटा है, वियुक्त हुआ है, अलग हुआ है, विमुक्त हुआ है, उसके साथ वापस वो संयुक्त नहीं हो सकता, वापस उसका संयोग नहीं हो सकता। इसलिए मानुष जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। वो उस पक्के फल की भांति है जो एक बार घिर पड़ा तो दूसरी बार नहीं मिलना। बिल्कुल बिंब प्रतिबिंब ऐसे लग रहा है कि एक बार चेहरा जो दिखाया उसी तरह का चेहरा किसी दूसरे शब्दों के माध्यम से यहां पिरो दिया गया। ये इसके बहुत सारे अर्थ, दार्शनिक अर्थ और भी हो सकते हैं। पक्का फल क्या है? जो कर्म विपाक है, जब पक जाते हैं तो वापस नहीं आता है, वो बहुत सारे अर्थ हैं। यहां मैं बता चुका हूं। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सोई। सत्संगति से दुष्ट भी उसी प्रकार सुधर जाते हैं जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। एक बात और कहूंगा मैं आपको, यदि मैं ऐसे कह दूं कि सठ सुधरई सत्संगति पाई, जो पारस यदि मैं जो लगा दूं, यदि मैं जैसे लगा दूं, तो यही जो उदाहरण है ना साथियों, ये जो है दृष्टांत का नहीं रह करके उदाहरण अलंकार का बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर निरखी रूप नंदलाल को दृगन रचई नहीं आन। अब भैया हम देखो, जो एक बार नंदलाल के रूप को इस प्रकार से हृदय में बिठा लिया है, गोपियां कह रही हैं कि दृगनी अर्थात हमारी जो आंखें हैं, रचई नहीं आन, कहीं दूसरी जगह जो है वो कोई दूसरा रूप भाता ही नहीं है, पसंद ही नहीं आता है। अरे ये बात ठीक वैसे ही है। तजी पीयूष को करत, पीयूष अमृत को तजी अर्थात त्याग करके कौन करेगा कटु औषधि को पान। जिसके पास अमृत है वो कड़वी औषधि क्यों पिएगा? जिसके पास वो जो है नंदलाल है, जिसको देखने से हमारी आंखों को जो है आंखें हमारी सधवा हो जाती है, उसको हमने मन भर के देख लिया, तो अब दुनिया जो है वो हमें रुचती नहीं। इन आंखों को कोई और नहीं जो है रुच नहीं सकता, अच्छा नहीं लग सकता। ये बात ठीक वैसे ही जैसे पीयूष यदि अमृत किसी को मिल गया तो कोई पागल होगा क्या जो कड़वी औषधि का पान करेगा। अब यहां पर देखिएगा आगे क्या है।
पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते। बहुत सीधी सी बात है, पापी मनुष्य भी आज मुख से, अपने मुख से राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। ये बात तो ठीक वैसी ही है। देखो भयंकर भेड़िए, भेड़िए कौन है? पापी। और भेड़िए भी आज आंसू ढालते। भेड़िए अर्थात जो पापी अत्याचारी लोग जब पकड़े जाते हैं तो वो राम नाम का आंसू ढालते हैं, उसकी दुआई देते हैं। कैसे? पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम वैसे निकालते हैं जैसे भयंकर भेड़िए भी, वो भेड़िया भयंकर है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है, उसका अत्याचार जब सम्मुख आ जाता है तो आंसू ढालते। यहां बिंब प्रतिबिंब भाव दोनों के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। यहां जो है प्रसाद की एक कम पंक्तियां हैं, सुख दुख के मधुर मिलन में ये जीवन हो परिपूर्ण। सुख और दुख आता रहता है, एक बार सुख एक बार दुख, और इस सुख और दुख जब मिलता है तभी ये जीवन जो है परिपूर्ण होता है। साथियों, कभी भी इस संसार में ऐसा नहीं हो सकता कि एक मनुष्य सुखी पैदावार सुखी मर गया, ऐसा दुर्लभ है। दुर्लभ से भी यूं कह सकता हूं कि ये संभव ही नहीं है। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे खरगोश के कभी सींग होते ही नहीं है। कोई मनुष्य सुखी जन्मा सुखी मर गया, संभव नहीं है। ये ध्यान रखना। यदि वो जिंदा है, मनुष्य है, यदि उसमें भाव हैं, यदि कोई संवेदनाएं हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। क्या कह रहे हैं? सुख दुख के मधुर मिलन में ये जीवन हो परिपूर्ण। ये बात ठीक वैसे ही है। फिर घन से ओझल हो शशि, कभी बादलों से शशि चंद्रमा ओझल हो जाता है, और कभी शशि से ओझल हो घन, और कभी जो है शशि चंद्रमा जो है वो घन से ओझल हो जाता है। बिंब प्रतिबिंब सीधा सीधा दिख रहा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति को, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो उत्तम प्रकृति का मनुष्य है, जिसकी प्रकृति उत्तम है, का कर सकत कुसंग, उसकी कुसंग क्या कर सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुसंग जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग, या लिपटे रहत भुजंग, दोनों सही है। लिपटे रहत भुजंग, लिपटत रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन का जो वृक्ष है उसमें जो है बिल्कुल जो है भयंकर व्याल सर्प विषधारी जो सर्प जो है वो चंदन के वृक्ष के भी तो लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का जो वृक्ष है वह उससे विष से वो जो है अछूता रहता है। उसी प्रकार से कोई उत्तम प्रकृति का जो मनुष्य है, पहले ऊपर वाली लाइन है उसी प्रकार नहीं, उत्तम प्रकृति का मनुष्य कितना भी कुसंग कर ले, वो जो है उसका वो जो है उसकी प्रकृति कभी बदलती नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे चंदन का जो वृक्ष है उसमें विष व्यापत नहीं, भुजंग जो है सर्प जो है उसे लिपटा रहता है, लेकिन विष उसको व्याप्त नहीं कर सकता। ये बात है। यहां पर देखिएगा। तो साथियों, ये था आपका दृष्टांत अलंकार। मुझे लगता है किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं होगी। और बाकी जो है मैया पाठशाला पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनको जो है निरंतर वहाँ पर जो है मैं आपको अलंकारों की चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद में हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे और काव्य शास्त्र जो है उसको मजबूत आप कीजिएगा। यदि आप सेकंड ग्रेड वाले साथी हैं तो सेकंड ग्रेड वाले साथियों के लिए व्याकरण और काव्य शास्त्र दो चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरी शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।